नमस्कार दोस्तों, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सिरसा पॉडकास्ट के आज के हमारे खास मेहमान हैं जेजेपी के जिलाध्यक्ष और भूमि विकास एवं सुधार के पूर्व चेयरमैन अशोक वर्मा जी। अशोक वर्मा जी, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार छावड़ा जी, और आपके इस चैनल के जो साथी देख रहे हैं, जो आपके श्रोता हैं, मैं उन सब का भी आपका धन्यवाद करता हूं। आपकी टीम का भी, और जो श्रोता देख रहे हैं मैं उनका भी नमस्कार। सर, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत में पहली दफ़ा 77 में जब जनता पार्टी की बनी और सिरसा से कामरेड शंकर लाल जी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे जी, तो मेरे वार्ड का जो मैं है पोलिंग एजेंट, फर्स्ट टाइम राजनीतिक जो मेरा पहला था पोलिंग एजेंट बना मैं उनका, ये रहा। और उससे पहले कॉलेज में भी मैं इलेक्शन लड़ा। कॉलेज में भी एक सीआर का इलेक्शन होता है। मैं साइंस में था, साइंस स्टूडेंट था, नॉन मेडिकल का। तो हमारे उस क्लास में लगभग 180 स्टूडेंट थे और उसमें 2 कैंडिडेट बनने थे, क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल इकट्ठा था। तो मेरे और सेकंड के बीच में लगभग 80 वोटों का अंतर था। मैं 80 वोटों से जीता और सेकंड और थर्ड में 1 वोट का अंतर रहा। तो वह राजनीतिक तौर पे कॉलेज टाइम से ये समझ लो। और बाकी बड़ी राजनीति में मैं 77 में जो पहला पोलिंग एजेंट बना, उसके लिए मैंने वार्ड में वोट भी मांगे, लोगों के पास गए, हम बच्चे थे। 77 में मैंने 10वीं की थी, तब हमने उनके लिए वोट भी मांगे थे। और उसके बाद आपने एक एमएलए का चुनाव भी लड़ा। हाँ, मेरी शुरुआत राजनीतिक तौर पे पार्टी में लोकदल से हुई। लोकदल का मैं सक्रिय सदस्य था और उसमें फर्स्ट मेरी जो राजनीतिक पोस्ट पे सिलेक्शन थी, पार्टी की तरफ से मेरे को बैकवर्ड सेल का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके हिसाब से मैंने काम किया और पीछे मेरे को रानिया से एमएलए का इलेक्शन लड़ने का भी मौका मिला जी। तो सर, जैसा कि अभी आप जेजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, तो दुष्यंत चौटाला जी सिरसा हरियाणा के जो राजनीति रही है उसमें उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो 2019 के चुनाव में जेजेपी को 10 सीटें आई थी। तो ऐसा क्या कारण रहा कि इस बार 2024 के चुनाव में जेजेपी को 1 सीट भी नहीं मिली? छावड़ा जी, ऐसा है, दुष्यंत जी के साथ ऐसा घटा जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन के बेटे को मारने के लिए सारे देश, उस समय के जितने महान योद्धा थे महाभारत के समय में, वो इकट्ठे हो गए थे। एक चक्रव्यूह रचा गया था। तो यही चक्रव्यूह दुष्यंत जी को राजनीतिक तौर पे खत्म करने के लिए रचा गया। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी थी, लोकदल पार्टी थी, और जो बीजेपी अब दुष्यंत जी के सहयोग से सरकार चला रही थी, वो भी इसमें शामिल थी। वो मंच पे बुराई नहीं करते थे, पर उनके जो पदाधिकारी बैठते थे वो फील्ड में वो दुष्यंत जी के खिलाफ प्रचार करते थे और ये एक दुष्प्रचार का शिकार हुए। और उसके बीच में ये किसान आंदोलन भी रहा, कोरोना का काल भी रहा। कोरोना के काल के बीच में ज़्यादा लोगों में जाना आना नहीं हुआ, कम रहा। तो जो एक गैप आया, उसके दौरान इन तीनों लोगों ने, कांग्रेस ने, लोकदल ने, बीजेपी ने, मतलब अंदर खाते जो दुष्प्रचार किया, उससे एक नेगेटिव बात बनी। और अब ये देखिए
किसान आंदोलन की बात थी, किसान आंदोलन, किसानों के जो लिए कानून बनाए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट थी बिल्कुल, और बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट थी। दुष्यंत जी तो सिर्फ एक पार्टनर थे, परंतु सिर्फ सारा फोकस दुष्यंत जी पे रखा गया और दुष्यंत जी को टारगेट किया गया। एक तरह से ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जेजेपी के साथ रहते हुए भी पीठ में छुरा घुटने का काम किया। बिल्कुल किया, एक सुनियोजित तरीके से। क्या होता है कि एक तो जैसे रामायण के अंदर एक आती है बात कि एक रावण का बड़ा भाई भी अई रावण था, और रामचंद्र जी के बारे में बात आती है कि रामचंद्र जी बाली और सुग्रीव भाई थे। बिल्कुल, सुग्रीव ने जब रामचंद्र जी से मदद मांगी तो मदद के लिए वो तैयार हुए, पर उनको ये बताया गया कि यदि बाली के आप सामने चले गए तो आपकी आधी ताकत उनमें चली जाएगी और आप उनको नहीं मार पाओगे। तो रामचंद्र जी ने छल किया और छल से ओट में बाली का शिकार किया। तो बीजेपी को पता था कि बीजेपी यदि दुष्यंत जी के सामने खड़ी होकर लड़ाई करेगी तो ये नौजवान उनसे कमज़ोर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इनको साथ भी लिया और छल जिस तरह से वहाँ हुआ रामायण के समय में, वैसा ही छल बीजेपी ने यहाँ किया। ये कारण रहा, और आज के दिन जो वो दुष्प्रचार था अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है। उस दुष्प्रचार का जो जहर चढ़ा हुआ था वो दूर हो रहा है। उस जैसे लोगों को समझ में आ रही है कि दुष्यंत जी जब सरकार में थे तो उनके सरकार में होने से किसानों के लिए फसलों की उठान जल्दी हुआ, पेमेंट उनकी जल्दी उनके खाते में आई। आज किसान की फसल सड़कों पे पड़ी थी, ना उठान हुआ ना पेमेंट उनके खातों में जल्दी आई। ये चीज़ एक नेतृत्व के अंदर जो दृढ़ता होती है ना, उसके कारण होता है। जब ढीली ऊपर से पकड़ होगी तो नीचे कुछ नहीं हो पाएगा। आज बीजेपी की पकड़ बड़ी ढीली है। दुष्यंत जी के समय में अफसर ये सोचते थे कि जो आज आदेश आया है उसको हमने पूरा करना है, उस आदेश की पालना हो रही थी, परंतु आज नहीं। और जिस तरह से आपने कहा कि भी पार्टी के विधायक नहीं बने, बिल्कुल दुरुस्त बात थी आपकी, परंतु मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दिग्विजय जी को अभी प्रदेश का युवा सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने 90 हलकों में, सभी 90 हलकों में युवाओं की मीटिंगें ली हैं और लगभग 650 गाँवों में वो गए हैं। और आप ये देख लीजिए, इलेक्शन को भी 4.5 साल बाकी हैं, परंतु जो रोहतक हुड्डा जी का एरिया है वहाँ भी रात को 11 बजे तक बारिश के अंदर लोग बैठे थे उनकी बात सुनने के लिए, हजारों की संख्या में। ये जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हो रही हैं, और जो लोग छोड़ के गए, जिनको बुला के ले गए थे, वो वापस भी आज जेजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल जो है बीजेपी के साथ रहकर सत्ता में रहे हैं। उनको आपके हिसाब से ऐसा क्या लगता है कि उन्होंने तब हरियाणा के लिए ऐसा क्या काम किया है कि अब जो हरियाणा के लोग हैं फिर से उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे? दुष्यंत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए। एक तो मैंने जैसे बताया किसानों की बात थी, किसानों की फसल और उठान का और उनकी पेमेंट का, ये सबसे बड़ा एक चीज़ थी जो दुष्यंत जी के योगदान से हुआ, उनके नेतृत्व में हुआ कि किसानों की फसल जल्दी उठी और उनकी पेमेंट भी जल्दी आई। उसके बाद में उन्होंने जो किया विशेष, जो मैं बता रहा हूँ, आपने उनके बारे में पूछा, जो विशेष बहुत लंबा विषय है ये, इसके यदि मैं पूरी बात बताने लगूंगा तो भैया सारी रात उनकी चीज़ें गिनते रहो भी ये उनके टाइम में हुआ। परंतु जो मेन बातें हैं मैं बता रहा हूँ, जो प्रदेश स्तर की बातें हैं,
उन्होंने महिलाओं को जो अपने हमारे जो राजनीति की जो शुरुआती संस्था है पंचायती राज, जहाँ राजनीति की शुरुआत होती है, नगर पालिका और पंचायत, जिला परिषद, वहाँ उनको भागीदारी दी। 50% की भागीदारी उनकी रही। उनको सरपंच उनके आज बन रहे हैं। आज एक गांव में सरपंच व्यक्ति है तो अगले गांव में महिला है। ये उनकी देन है। महिलाओं को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा उनका योगदान है। महिलाओं के लिए राशन डिपो जैसे हैं, राशन डिपो पहले सिर्फ पुरुष को मिलते थे, इनके योगदान से वहाँ भी उनकी हिस्सेदारी कराई, भी महिलाओं को भी राशन कार्ड का राशन डिपो उनको अलाट किए गए कि उनकी आजीविका चल सके। कई दफ़ा मतलब क्या होता है भी हम उसको दुर्भाग्य मानते हैं, किसी बच्ची का पति को दुर्घटनावश स्वर्गवास हो जाए तो उसकी आजीविका चलना बड़ा मुश्किल हो जाती है। उसको आजीविका का एक परमानेंट जो है वो साधन उनको उपलब्ध कराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैकवर्ड क्लास की हमेशा डिमांड रही। कुछ गांव ऐसे हैं जहां बैकवर्ड क्लास की संख्या है पूरी, वहां सरपंच उनके जीत के आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर जिन गांवों में कहीं संख्या उनकी नहीं है, वहां बहुतायत जो है दूसरे लोगों की है, वहां कभी उन लोगों का नंबर आता ही नहीं था सरपंची में, मेंबरी में। उनको 8% का आरक्षण दिया, जो आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में ऐसा पहला आदेश है ये कि जहां बैकवर्ड क्लास के लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिला। नौकरियों में आरक्षण हर स्टेट में है, हर जगह है, परंतु राजनीतिक आरक्षण नहीं था कहीं भी। आज हरियाणा का 8% जो सरपंच है या मेंबर पंचायत है या जिला परिषद में है या नगर पालिका में है, वो बैकवर्ड क्लास का चुन के आएगा ही आएगा। जिस तरह से SC के लोग हैं, हमारे दलित भाई हैं, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के तहत जो आरक्षण दिया था उससे विधायक बनते हैं, उनके MP बनते हैं। बेशक किसी पार्टी का बने, उन सीटों पे, आरक्षित सीटों पे दलित समाज के लोगों को ही टिकट मिलेगी। जननायक जनता पार्टी भी उसी को देगी, कहीं कांग्रेस भी उसी को दलित को देगी, या BJP भी देगी, या और पार्टियां भी दलित समाज के लोगों को टिकट देती है और उनमें से चुन के एक आता है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति को टिकट मिलेगी। बेशक किसी पार्टी का नुमाइंदा चुना जाए, वो चुना बैकवर्ड क्लास का जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए। लेकिन सर देखने में तो यह है कि जब किसान आंदोलन था जी, तब जो है किसानों ने पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला जी का विरोध किया था। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए काम किए, फिर भी किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने जो है दुष्यंत चौटाला जी का विरोध किया, फिर वो क्यों किया? ऐसा है, मैंने आपको एक बात कही कि जब सब लोग एक तरफ दुष्प्रचार करने लग जाएं, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि इन भाई जैसा एक आदमी है ना, सोने की डली लेके आया, एक सोना लेके आया और 4 बदमाश उन्हें प्रोग्राम बना लिया कि भाई इससे सोना खोसना है। तो पहले वाले ने भी अलग अलग जगह वो बंट के खड़े हो गए। पहले वाला बोला अरे पीतल तो बहुत बढ़िया लाया है, पीतल तो बहुत बढ़िया है। तो भाई जो सोना लेके आया था उसने बड़े गर्म जोश से कहा, बोले तेरी आंखें फूट गई क्या, सोना है, सोना लाया हूं। वो तो हट गया, भाई है तो पीतल ही, तू बेशक सोना बता दे, कुछ बता। उसने ये कहा, उसके मन में संशय डाल दी। आगे दूसरा मिला तो फिर उसने वो पीतल की बात की, तो उसने फिर जवाब तो ये दिया सोना लेके आया हूं, पर जिस गर्म जोशी से पहले वाले को दिया, दूसरे को उतने जोश से नहीं दिया। थोड़ा ढीला पड़ गया, यार कहीं गलती तो नहीं है। और जब तीसरे ने कहा,
बोला ये कितने का लाया, कैसे लाया, तो उसकी और संशय हुई। बोले उसको उल्ट पुलट करके भी देखा, भाई कहीं मेरे को दुकानदार ने बदल के तो नहीं दे दिया। और जब चौथे ने कहा भी ये पीतल के कैसे है, बहुत बढ़िया पीतल है इसका, बहुत बढ़िया है ये है, तो उसके जचगी बोला कहीं न कहीं रोड़ा जरूर है। तो यही बात किसानों के जचगी भी दुष्यंत जी जो है चौधरी देवीलाल जी के पड़पोते हैं, अजय सिंह जी के बेटे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते हैं, जिनका एक किसानी से जुड़ाव रहा है। तो उनको लोगों को ये बता दिया कि ये किसान होते हुए आपके विरोध में था। भी दुष्यंत जी ने जो, एक बात और बता देता हूं आपको, जब कोई भी मंत्री हो, दुष्यंत जी थे, चाहे आज कैबिनेट है या पहले कैबिनेट थी या कहीं और किसी की कैबिनेट भी हो, उसकी एक शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसमें शपथ ली जाती है कि मैं इसकी कैबिनेट की बात को बाहर उजागर नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी बात किसानों के प्रति उस कैबिनेट की मीटिंगों में रखी, परंतु उसको मीटिंग कैबिनेट की जो बात है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता व्यक्ति कोई भी। और वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक अनपढ़ आदमी तो कोई फालतू बात कर जाए तो कर जाए कहीं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संविधान को जानता है, उस शपथ को जानता है, तो वो बाहर फालतू बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसको रखा। परंतु एक बात और बता देता हूं, उस दौरान भी दिग्विजय सिंह चौटाला जो है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने हर मंच से किसानों की वकालत की, हर मंच से उस अपने कानूनों का विरोध किया। और उन्होंने जो जननायक जनता पार्टी के वर्कर थे, जहां धरना था, उन वर्करों ने वहां उन किसानों की साथ कंधे से कंधा मिला के भी काम किया। किसी वर्कर को ये नहीं कहा गया कि भी आप किसान आंदोलन में नहीं जाओगे। ये चीज है, इसलिए मतलब क्या है कि वो एक प्रचार जो था ना, वो दुष्यंत जी के खिलाफ प्रचार रहा। और वो बीजेपी चाहती थी, बीजेपी कर रही थी खुद, और उनको एक वो आगे ढाल बना लिया। जो जितना अटैक हो रहा था वो दुष्यंत जी पे हो रहा था। और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने अपने आदमी को अपने हिसाब से हमने नुकसान पहुंचा दिया। आज एहसास हो रहा है जी, और उसका रिजल्ट भी आएगा। तो सर, जैसा कि आप जेजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, तो जेजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए आप उनके लिए किस तरह का कार्य कर रहे हैं? जेजेपी का संगठन बड़ा एक, मैं ये कहूँ कि अच्छे बुद्धिजीवी और समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन है। और हम सब लोग जो कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को अपनी बात बताते हैं। और जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, यही बातें हम लोग किसानों के अंदर, बैकवर्ड्स के अंदर, महिलाओं में, जो अलग अलग हमारी टीम्स हैं, जो हमने संगठन बना रखे हैं, जैसे बैकवर्ड क्लास का संगठन अलग से है, महिलाओं का संगठन अलग से है, युवाओं का अलग से है, किसानों का अलग से है, एससी सेल का अलग से है। तो हम अलग अलग वर्ग में जाके अपने लोगों को हम समझाते हैं कि जननायक जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आपकी बात को उठा सकती है, जिसने उठाया है और जिन्होंने इन लोगों को लाभ भी दिया है। तो हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं और समय समय पे हमारी मीटिंग्स भी चल रही हैं। और जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था कि दिग्विजय जी ने 650 गाँवों में मीटिंगें ली हैं, तो वो एक पार्टी का अंग है, पार्टी की कार्यवाही है वो। इसी तरह हम बैकवर्ड्स की भी कर रहे हैं, किसान सेल की भी अभी हमने पीछे मीटिंग की, एससी सेल की भी मीटिंग की, महिलाओं की मीटिंग की। और अभी हम दिग्विजय जी के नेतृत्व में 23 तारीख से जिला स्तर पे युवा योद्धा सम्मेलन हम करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत सिरसा से हो रही है। तो ये हर ज़िले में होगा और
लास्ट में भाई अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी के, उनके जन्मदिन पे हम समापन करेंगे और सारे प्रदेश के युवाओं को जोड़ के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उस दिन करेंगे जी।